जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। मोक्षा एकादशी महात्म। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवों के देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका अर्थ मोक्षा एकादशी है। उस दिन कौन सा देवता की पूजा की जाती है तथा उसका क्या नाम पड़ा है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों को विस्तार से उत्तर देकर मेरा संदेह दूर कीजिए, यह आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आप अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको यश संसार में फैलेगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन को दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं एक प्राणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैसा नामक का राजा राज्य करता। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा को अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने यह वचन सुनी है तब से मुझे अशांति मिल रही है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीक नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख का कारण मेरे शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान व्रत आदि बताएं कि जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। एक उत्तम पुत्र जो कि अपने पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करे हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा समस्त जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु उसी प्रकार हजारों तारे प्रकाश करने में असमर्थ है। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का गाता एक पर्वत मुनि नाम के ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वह आपकी उसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम के अनोखे शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा जाकर उनकी साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सातों अंगों से कुशल खेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकारण एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे महर्षि, मैंने योग बल से द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सीत के कहने पर एक स्त्री को रुतदान मांगने पर भी नहीं दिया। उस आप कर्म के फल के लिए तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि भगवान, मेरे पिताजी का उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए।
तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के माह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया। कुटुंब सहित मोक्षा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने पिता का संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत के बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।